जोधपुर के महाराजा को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं। अब सब कुछ उनका बेटा संभालता है। नाम क्या है उसका? अभिराज सिंह। And the Entrepreneur of the Year award goes to Sophia Kanmani Shekhar. ये सिर्फ शुरुआत है। द रॉयल रिव्यू। महाराजा के नाम पर मेकर्स का तमाशा। द रॉयल देखते ही बोलेंगे जीनत अमान के साथ ये क्यों किया। भूमि पेडनेकर, ईशान खट्टर, जीनत अमान स्टार्टर। द रॉयल फाइनली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। 8 एपिसोड की ये सीरीज एक रॉयल परिवार और आम आदमी की कहानी को दिखाया गया है। अगर आप भी इस सीरीज को देखने के लिए सोच रहे हैं तो इस सीरीज को देखने से पहले 5-6 घंटे वेस्ट करने से पहले इस रिव्यू को जरूर देख लें। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सीरीज को आए हुए 4 से 5 दिन हो गया, उसके बाद मैं इस फिल्म का रिव्यू बना रहा हूं, तो आप लोग को आखिरी में पता चल जाएगा कि मैं इस फिल्म का रिव्यू इतना लेट क्यों बना रहा हूं। पूरी अपडेट जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले फिल्म से रिलेटेड ऐसे ही खबरों के लिए। OTT या फिर सिल्वर स्क्रीन पर राजा महाराजा और उनके शाही अंदाज की कहानियां हम कई सीरीज और फिल्मों में देख चुके हैं। 2 मई को निमृत कौर और रिद्धि डोगरा स्टार्टर कुल रिलीज हुई थी। ये सीरीज एक रॉयल परिवार की कहानी थी। इस सीरीज के बाद अब हाल ही में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की राजा महाराजा और आम आदमी को एक दूसरे से जोड़ती हुई कहानी लेकर आई, जिसका टाइटल था द रॉयल, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर 9 मई 2025 को रिलीज हो चुकी। इस वेब सीरीज में एक साथ ऐसे कलाकार नजर आए जिन्हें एक्टिंग में महारत हासिल है। वहीं आप लोगों को बता दो 8 एपिसोड वाली द रॉयल आपने अभी तक नहीं देखी तो क्या नेटफ्लिक्स पर इसे देखने के लिए 6 से 7 घंटे निकालना आप लोगों के लिए वर्थेबल होगा या नहीं, आइए जानते इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस वेब सीरीज की कहानी की। इस वेब सीरीज की शुरुआत होती सूफिया शेखर यानी भूमिका पेडनेकर से, जो एक बिजनेस वोमैन है। अपनी कंपनी रॉयल और बेबी को टॉप पोजीशन पर पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देती है। वहीं श्रीलंका के समुद्र के पास रनिंग करते हुए सोचती है कि अपनी कंपनी को टॉप पोजीशन पर कैसे लेकर आए, तभी उसे यह कहकर रोक दिया जाता है कि एक VIP घोड़े पर फोटो शूट चल रहा है, जहां अविराज यानी ईशान खट्टर से वह पहली बार टकराती है। और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती और दोनों सेम क्लब में होते हैं, जहां सोफिया अपने नाना नानी से बात करती है, लेकिन पीछे खड़े अविराज और उसके दोस्त को शोरगुल में उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। वह उन्हें जाकर ताने वाले अंदाज में कुछ कहती है और फिर अविराज उसे इम्प्रेस हो जाता है और दोनों वन नाइट स्टैंड के हिसाब से एक रूम में चले जाते हैं। लेकिन दोनों का झगड़ा हो जाता है, जहां दोनों को एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। सोफिया और अविराज की कहानी तब जुड़ती है जब दिव्यांश यानी विहान समात रॉयल एंड बी को ऑफर को स्वीकार कर लेते, जिसे मोरपुर में महाराजा को पैसा भी मिलता है। हालांकि इस चलती कहानी के बीच सोफिया और अविराज की तूतू मैमे भी दिखाई गई है। धीरे धीरे उनके बीच में प्यार होने लगता है। ऐसे में कैसे सोफिया अपने मिशन से भटकती है और क्या क्या होता है, इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। वहीं आप लोगों को बता दूं चूंकि कि ये एक फिक्शन कहानी है, लेकिन फिर भी भारत में राजा महाराजा एक अलग रुतबा रहा है। ऐसे में मोरपुर के महाराजा होकर ईशान खट्टर का बात बात पर सटले सोना, खुलेआम शराब पीना और अपनी रियासत को भूलना किसी भी राजा को शोभा नहीं देता। उनकी बहन है जो बोलती है बहुत है भाई, उससे ओपन है, फिर भी वह बहुत अंदर की अंदर घुटती है। आमतौर पर वह छोटे भाई के हाथ में साम्राज्य नहीं आता तो वह बागी हो जाता और भाई के खिलाफ भयंकर रचने लगती है, लेकिन वहां पर भाई को बुरा लगता है और लेकिन वह कुछ नहीं करता। ओवरऑल आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस सीरीज की कहानी काफी घिंची पीची, इतने सारे कैरेक्टर एक साथ सीरीज में लाने के कारण मेकर्स किसी की कहानी को भी नहीं समझा पाए हैं। अजीबो गरीब रॉयल परिवार की ये कहानी भूमि पेडनेकर की एंट्री आपका सिर दर्द कर देगी। ना तो रॉयल की स्टोरी अच्छी लगी और ना ही स्क्रिप्ट मजबूत है। सच बताऊं दोस्तों जब आप लोगों के पास कुछ भी देखने को ना हो, जब आपके पास टाइम गुजारने के लिए कुछ भी ना, तब जाके ये वेब सीरीज देख लेना तो आपका टाइम पास हो जाएगा। द रॉयल वेब सीरीज में इतना ज्यादा खास कुछ भी नहीं कि जो आपका एंटरटेनमेंट करा पाए, बस आपका टाइम पास करा सकता है 5 से 6 घंटा जब आप बोरिंग हो रहे हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके स्टार कास्ट की, तो कैसी है द रॉयल की स्टार कास्ट, आइए जानते हैं। इस सीरीज में एक्टर्स की लिस्ट में मल्टी स्टार के मामले में अक्षय कुमार की फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ईशान खट्टर जो एक बेहतरीन अभिनेता महाराजा का ना तो लुक ला पाए और न ही बोलने का लहजा पकड़ पाए। भूमिका पेडनेकर सीरीज में चाहती क्या है वही सबसे बड़ा सवाल है। इमोशनल सीन को तो उन्होंने पकड़ा है, लेकिन इंटीमेट और फनी सीन में वह खुद बहुत फनी लग रही हैं। इनके अलावा साक्षी तन्वर जो दंगल जैसी फिल्मों में नजर आई है, कहानी उनके इर्द गिर्द है लेकिन किरदार में काफी ओवर एक्टिंग है। वहीं आप लोगों को बता दूं
दोस्तों निर्देशक ने सबसे ज्यादा नाइंसाफी तो जीनत अमान के साथ किया, जो एक पावरफुल एक्टर है, लेकिन उनके किरदार को सीरीज में द रॉयल में बिल्कुल कॉमेडी बना दिया, जहां वो सिर्फ बीच बीच में छोटे छोटे डायलॉग बोलते हुए नजर आती। मुझे समझ में नहीं आया जीनत अमान के साथ मेकर्स ने किया है तो क्या किया। सच बताऊं दोस्तों, ये सीरीज ही नहीं है, बकवास घटिया सीरीज है, जिसको देख के आप बोर हो जाओगे, थक जाओगे। इतने बकवास सीन सब बनाए गए इस फिल्म के अंदर। मेकर्स पता है भांग पी के सोया हुआ था, उसको कुछ समझ में नहीं कि करना क्या, बस उसने सारे जितने भी एक्टर वगैरह थे सबको मिला के एक चूरन बना के लोगों को दे दिया। मुझे तो ये वेब सीरीज उतनी अच्छी नहीं लगी। आप लोगों ने देखा, आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। मैं इस सीरीज को 5 में से पूरे 1.5 स्टार देता हूं। वैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा ले फिल्म से रिलेटेड ऐसे ही खबरों के लिए। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर ले और इंस्टाग्राम को भी।